अरिष्टं कोशं प्रपद्ये अमुना 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 प्राणं प्रपद्ये अमुना 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 भूः प्रपद्ये अमुना 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 भुवः प्रपद्ये अमुना 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 स्वः प्रपद्ये अमुना 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 अरिष्टम कोशम प्रपद्ये। कहते हैं अरिष्टम मने अविनाशी कोश के शरण को मैं प्राप्त करता हूं। वे किस लिए? पुत्र का आयुष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जिसके आयुष्य के प्राप्त करने के लिए आप जो है इस अविनाशी कोश के शरण जा रहे हैं, उसका नाम 3 बार लिया जाए। पुत्र के नाम अमुना 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 3 बार लिया। पूर्वोक्त जो कोश है वर्णन किया अंतरिक्ष इत्यादि, वो अविनाशी कोश है, उसका मैं शरण होता हूं अपने पुत्र के सहित। इसलिए तृतीया पुत्र की आयु के लिए कहने की जरूरत नहीं, पुत्र सहित मैं प्राप्त करूंगा। इसका मतलब क्या? मैं जब तक प्राप्त ना करूं तब तक पुत्र ना मरे, मैं उसके साथ प्राप्त करने वाला हूं। यदि वो पहले मर जाए तो उसके साथ कहां से हो पाएगा? इसे तृतीया के चाल में इन्हें स्वयं बता दिया कि उसकी आयु पूर्ण होनी ही चाहिए। प्राणम प्रपद्य इस तरह से मैं प्राण का शरण होता हूं उस पुत्र के सहित, पुत्र सहित भू का शरण होता हूं, पुत्र सहित भुआ का शरण होता हूं, और पुत्र सहित स्व का शरण होता हूं। कोश सामान्य कथन करके कोशांतरवर्ती प्रत्येक भूर्भुव स्व प्रत्येक को अलग अलग भी कथन कर दिया। इस प्रकार से भाष्यकार इसकी व्याख्या करते देखिए, दीर्घायुष्म पुत्र से कामयमानः की का अवतरणिका दे रहे हैं। त्रैलोक्यात्मान कोशागारम परिकल्प्य, दीर्घायुष्व पुत्र की कामना करता हुआ यजमान जो है त्रैलोक्य रूप इस कोशाकार की परिकल्पना करके तस् चतुस्रो दिशो विशिष्ट नामवती ही तासां स्त्रीत्वम्, वह चारों दिशाओं को लेकर के यहाँ पर जो है विशिष्ट नाम वाला होने से उसको स्त्रीलिंग कर दिया। तत्संबंधी न वायु तद वत्सम, और तत्संबंधी कौन है? वायु, उसका बछड़ा। अमरण धर्मानम चिंतयेत, और उसको भी अमरण धर्मा वाला वायु करके चिंतन करनी चाहिए। यह प्रधान उपासना कह दिया गया। उसी का अंगभूता मंत्र जप अब कथन करने जा रहे। अरिष्टम अविनाशिनम भाष्य कोशम यथोक्तम, जो यथोक्त है अंतरिक्ष आदि। प्रपद्ये प्रपन्नो अस्मि पुत्र आयुषे, पुत्र का आयु प्राप्त करने के लिए मैं उसके शरण होता हूँ। इसलिए मैं अकेले शरण नहीं होता। अमुना 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 नाम गृह्णाति पुत्रस्य, पुत्र के 3 बार नाम ग्रहण करता है, उसके सहित मैं इस लोकों को प्राप्त करूंगा। तथा प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भू प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भुवा प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, स्वा प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना। सर्वत्र प्रपद्ये नाम गृह्णाति, सर्वत्र प्रपद्ये के साथ 3 बार पुत्र का नाम ग्रहण किया जाता है, बारंबार किया जाता है, पुनः पुनः ग्रहण किया जाता है। सर्वत्र सर्वेषु पर्यायेषु प्रपद्येति क्रियापदम उपायम दर्शयितुम, प्रपद्ये क्रियापद जो उपाय है वास्तव में उसको दर्शाते हुए पुनरुपादान किया। निमित्त निवेदनार्थम, निमित्त का निवेदन करने के लिए ही, किस निमित्त से आप शरण को प्राप्त कर रहे हैं उस निमित्त का निवेदन करने के लिए, दीर्घायुष्ट रूपा निमित्त का निवेदन करने के लिए ही बारंबार जो मंत्र में पुत्र का 3 बार नाम लिया गया है। हाँ, दिशा है ना, बहुवचन है ना, दिशा चतस्रः दिशा, इसे नामवती ही, द्वितीय का बहुवचन में क्या बनेगा? गौरी ही। हाँ सही है। इसलिए फिर तासाम स्त्रीत्व, उनके अंदर स्त्रीत्व तो सिद्ध ही है,
तो समय से वायु को भी पुत्र माना गया, पुत्र में अमरत्व धर्म मानना चाहिए। ऐसे चिंतन प्रधान उपासना का संक्षेप में संकेत किया। स यदवोचम प्राणम प्रपद्येति प्राणो वैदिकं सर्वं भूतम यदं किंच तमेव तत्प्रापत्सि। यहाँ पर भी अब स्वयं श्रुति बता रही है कि प्राणादि शब्द वाच्य क्या लेना है। प्राण से, भू से, भुव से और श्वास, इन चारों पर्यायों के अर्थ को स्पष्ट स्वयं बता रही है। प्राण शब्द से क्या लेना है? कहते सयद अवोचम, यजमान बोल रहा है वह यह जो मैंने मंत्र में कहा था, जप काल में जप अंतर्वर्ती जो शब्दावलियों में लिखा था प्राणम प्रपद्ये, वहां जो प्राण शब्द से जो है क्या लेना? प्राणो वायदगम सर्वम भूतम यदिदं किंच। प्राण क्या है? यदिदम सर्वम भूतम, वह यह जो कुछ ही भूत है, यदिदं किंच, जो कुछ भी है भूत चराचर सब कुछ प्राण ही है। तमेव तत्प्रापत्सि, इनकी जो है जो संपूर्ण भूत समुदाय प्राणी है, उसी विराट की मैं शरण प्राप्त होता हूँ। तमेव विराट रूपम प्राणमेव, या प्राण शब्द से लिया ना, समस्त भूत चराचरात्मक ले लिया तो विराट हो गया। विराट रूप उस प्राण का मैं शरण होता हूँ। सयदवोचम प्राणम प्रपद्येति व्याख्यानार्थ उपन्यास। ये जो मैंने पहले कहा था प्राणम प्रपद्ये, उसी का व्याख्यान करने के लिए उपन्यास किया गया। और प्राण से क्या लक्षित है? ये शरीरस्थ जो परिच्छिन्न प्राण या बाह्य प्राण मात्र, कौन सा लेना है? कहते नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, विराट पुरुष लेना है। प्राणो वायुदगम सर्वम भूतम, प्राण ही असंभूत समस्त भूत है। प्राण शब्द वाच्य हमारा द्वारा लक्षित वस्तु क्या है? यह समस्त भूत है। ये विदुम जगत, जो यह जगत दिख रहा है। यथावा आराह नाभव इति वक्ष्यति, क्योंकि आगे कहेंगे जिस प्रकार से आरायन नाभि में समर्पित है, समस्त जीव चराचर उसी विराट रूपा प्राण में ही समर्पित है। 7वें अध्याय 15वां खंड की पहला मंत्र में कहेंगे 7:15-1 वह अतः तमेव सर्वम, अतः तमेव तत्सर्वात्मकम एव विराट रूपम एव तेन प्राण प्रतिपादन प्राप्ति प्रफुल्ल भुवम, प्राण शब्द प्रतिपादन के द्वारा मैं उसी का शरण को प्राप्त होता हूँ। तथा भू प्रपत्ति इत्यादि अतयदवोचम भू प्रपद्य इति पृथ्वी प्रपद्ये अंतरिक्षम प्रपद्ये दिवम प्रपद्ये इत्येव तदवोचम। अतयदवोचम भुव प्रपद्य इति अग्निम प्रपद्ये वायुम प्रपद्य आदित्यम प्रपद्य इत्येव तदवोचम। अतयदवोचम स्वः प्रपद्य इति ऋग्वेदम प्रपद्ये यजुर्वेदम प्रपद्ये सामवेदम प्रपद्य इत्येव तदवोचम तदवोचम। और जो मैंने पूर्व में कहा है भू प्रपद्य करके जप मंत्रांतर्गत, उस भू प्रपद्य का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं अग्नि का शरणापन होता हूँ, नहीं पृथ्वी का, अंतरिक्ष का और देवलोक का। ये अधिलोक हो गया, पहला अधिभूत फिर अधिलोक। सर्वम भूतम कह करके वो अधिभूत को शरणापन हुआ था, और अब अधिलोकों को शरणापन हो गया, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और दिवलोक। और ये जो मैंने पूर्व मंत्र में जप मंत्र में कहा था भुआ प्रपद्य करके, उसके द्वारा मेरा द्वारा लक्षित यही है कि जो है अग्निम प्रपद्य, वायु प्रपद्य, आदित्यम प्रपद्य, ये अधिदैव प्रकरण हो, मैं उसके द्वारा अधिदेव का ही शरणापन हो रहा हूँ। और अंत में अधिवेद सर्वकर्म आधारभूता अधिवेद है। इसलिए कहते जो स्व प्रपद्य करके जो मैंने मंत्रांतर्गत कहा था, उस स्व प्रपद्य द्वारा मेरा लक्षित पदार्थ यही है कि मैं तीनों वेदों का शरणापन होता हूँ। ऋग्वेदम प्रपद्ये यजुर्वेदम प्रपद्ये साम प्रपद्ये। इस प्रकार से अधिभूत, अधिलोक, अधिदैव और अधिवेद, यह चतुष्टय को प्राप्त करने से सर्व को ही प्राप्त कर गया। भाष्य में कोई खास कुछ नहीं लिख रहे हैं। तथा भू प्रपदेति तीन लोकान भूरादीन प्रपदेति तदवोचम। अतएवोचम भुआ प्रपदेति अग्नि आदीन प्रपदेति तदवोचम। अग्नि देवताओं को प्राप्त कर रहा हूँ, ये मैंने कहा है। अतएवोचम स्व प्रपदेति ऋग्वेद आदीन प्रपदेति
तदवचमिति। उपरिष्टात् मंत्रात् जपेत ततः पूर्वोक्तम अजरम कोशम सदिग्वत्सम यथावध्यात्वा। कहते उपरिष्टात् मंत्रा, उपरिष्ट मंत्र से एतान मंत्रान, उपरिष्टात् एतान मंत्रान अपि जपे। ये नहीं कि वो ही केवल जप कर दिया चुप हो गया, अमुना मुना मुना वाला। ये भी जो उपरिष्टात् मंत्र ने चार, इनको भी पाठ करना चाहिए, उसका भी जाप और इनको भी जपना चाहिए। भाष्कर कर रही है उपरिष्टात् मंत्रान अपि जपे। उपरिष्टान मंत्रान, उपरिष्ट मंत्र कौन है? वो जो जप मंत्र था उससे उत्तरवर्ती जो चार आया उसका अर्थ को समझाने वाला, इन मंत्रों को भी जपना चाहिए। ततः पूर्वोक्तम अजरम कोशम सदिग्वत्सम यथावध्यात्मा। उसके बाद पूर्वक जो अजर कोश था, अविनाशी कोश है, सदिक उसकी जो कोणभूता दिशाएं और उसके पुत्रभूता वत्सभूता वायु, इन सारी चीजों को यथावत ध्यान करनी चाहिए। दुर्वचनम आदरार्थम, जो दुर्वचन है वो आदर कथन कर रहा है केवल। दुर्वचनम आदरार्थम, इस प्रकार से पुत्र आयु के लिए आवश्यक गायत्री विद्यांगभूता मंत्र जप और उपासना जो कोश ध्यान वर्णन हो गया। अश्वायु भाष्य से कहते पुत्रायु से उपासना मुक्तम जपश्चात, पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए उपासना कह दिया गया, जप का भी कथन हो गया। अतः इदानीं आत्मनो दीर्घ जीवनाय इदं उपासना जपम च विददद्दाः। अब स्वयं की दीर्घ जीविता के लिए आवश्यक जो उपासना और जप मंत्र, उन दोनों को विधान करते हुए कह रहे हैं। जीवन ही स्वयं पुत्रादि फल युज्यते नान्यथा, क्योंकि जीवित रहता हुआ व्यक्ति ही स्वयं जब तक जीवित न हो पुत्रादि फल उपभोग के से युक्त कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और स्वयं मर गया, पुत्र पैदा हो गया, बड़ा ऑफिसर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पिता को क्या लाभ? पुत्र के जन्म होने के 2-4 महीने बाद बाप मर जाए, बाप को क्या आनंद मिलेगा पुत्र के जन्म का? कुछ। इसलिए कहते हैं नान्य था, अन्य कोई तरीका है नहीं, खुद की भी आयु पूर्ण आयु उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पुत्र आयु को बढ़ा करके उसकी जो सुख प्राप्ति है वो हो सकेगा। इत्यतः आत्मा ने यज्ञ संपादित, उसके लिए अपने आप के शरीर को आयु को यज्ञ रूप धारण करा देता है। यज्ञ स्वरूप अपने पूरी आयु की उपासना करता है। कैसे करेगा उसको वर्णन कर रहे हैं। ये भी गायत्री विद्या का अंग, इसलिए अलग नहीं है। पुरुषो भाव यज्ञस तस्यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातः सवनम् 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम् तदस्य वसव अन्वायत्ताः प्राणावा वसव एति सर्वं वासयन्ति। कहते हैं कि देखो अपने जीवन के पहले 24 साल की आयु को प्रातः सवन मान लिया। 24 साल की आयु के बीच में हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वसु देवताओं का प्रार्थना करनी चाहिए कि वसु देवता जो है यही क्या है? प्रातः सवन के अभिमानी देवता है। वही आपके जीवन रूपी यज्ञ के प्रातः सवन का अभिमानी देवता है। उनकी कृपा के बिना पहले जो 24 साल का आयु है सम्यक संचालित नहीं हो सकता, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वही वासयंती कर, वे वास कराते हैं, सबको जीवित रखते हैं, सबको जीने देते हैं। इसलिए वो प्रसन्न है। तो 24 आप लोगों की तो करीब सबकी 24 साल तो बीत चुका है, इसलिए सबके ऊपर बड़ी कृपा रही है वसु देवताओं का, इसका स्पष्ट है। इसे आगे वाले 48 के लिए प्रयास करना पड़ेगा, 24 से आगे का उन देवता खोज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो 68 से पहले मर जाएंगे। नहीं तो पुत्रायुष्य कहते, इसलिए भाष्यकार देखिए स्पष्टार्थ है पुरुषो भाव यज्ञ या पुरुष ही यज्ञ, निश्चय ही पुरुष क्या है? यज्ञ रूप ही है। तस यानी 24 वर्षानी, उस पुरुष की आयु के जो 24 वर्ष रूपा है वे क्या है? पुरुष संज्ञ को इस यज्ञ का प्रातः सवन समझो। तत् प्रातः सवनम, पुरुष नामक यज्ञ का प्रातः सवन।
ऐसे तादात्म्य कैसे कर दिया आपने? तब कहते क्योंकि चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री 24 अक्षर वाली गायत्री होती है और गायत्रम प्रातः सवनम, और गायत्री जो है साम विशिष्ट प्रातः सवन होता है। तदस्य वसु अनवायता, और उस साम में वसु देवता ही अनुगत होते हैं। और वसु कौन है? प्राणावा वसव, ये प्राणी वसु देवता है, समझो प्राण ही वसु देवता है। क्योंकि जो सब परस्पर संबंध हो गए ना, 24 का अक्षर गायत्री से, गायत्री का संबंध प्रातः सवन से, प्रातः सवन का संबंध वसु देवता से, और वसु क्या है? ये प्राण। क्यों? ये तेदम सर्वं वासयन्ति, कि वाघ आदि जो इंद्रियां हैं, ये जो प्राण है, और प्राण आदि वायु, ये जो क्या है? पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, यही सब मिलकर के शरीर को इसके अंदर वासित कर रहे हैं। यदि इनमें से गड़बड़ा जाएंगी ये सब, तो आदमी का मौत आ जाएगा। ये मैंने प्राणाः इंद्रियादयः और प्राणापान उदान समान व्यानादेश्च सर्वं वासयन्ति, यही समस्त प्राणियों को बसाए हुए हैं। भाष्यकार पुरुषः पुरुषो जीवन विशिष्टः, पुरुष कौन लेना? मृत पुरुष नहीं, जीवन विशिष्ट पुरुष, जिंदा आदमी को लेना। कार्यकरण संघात यथा प्रसिद्ध एवं, जो कार्यकरण संघात है, जैसा प्रसिद्ध श्लोक में आप देख रहे, घूमता फिरता हुआ, खाता पीता हुआ, इसी को लेना। वाव शब्द अवधारणार्थ, यह जो वाव शब्द एव अर्थ, पुरुष एव यज्ञ इत्यर्थ, पुरुषो वाव यज्ञ मैंने पुरुष एव यज्ञ, ऐसे समझ। तथा ही सामान्य ही संपादित यज्ञत्व, कुछ सादृश्यता को लेकर के ही, सामान्य मैंने सादृश्यताओं के माध्यम से ही यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं इस पुरुष के अंदर। पूर्ण आयु वाला पुरुष में पूर्ण यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं। कथम? इस प्रकार से भाई, तो इसी में कहने लग गए, तस्य पुरुष से चतुर्विंशति वर्षाणी आयुष, वह यह जो पुरुष है, इसकी जो 24 वर्ष रूप आयु है, तत्प्रातः सवनम, पुरुषाख्य यज्ञ, पुरुष नाम किस यज्ञ का प्रातः सवन समझो। केन सामान्य ना, क्या सादृश्यता है कि इस 24 साल को जो आपने प्रातः सवन के साथ सादृश्यता करके तुलना कर दिया। चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री छंदो, 24 अक्षर वाली गायत्री छंद होती है। जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं उसमें 23 अक्षर है, 24 है नहीं, 30 ही होता है, 24 नहीं होता। वहां है ना वरेण्यम, नियम का नियम को नियम बनाने, नौ में ई जोड़, यम, य को य बनाने करके पाठ होता है, तब हो जाएगा वो 24। उससे टिप्पण करने दिया है पिंगल सूत्र आदि प्रमाण को नीचे, संस्कार रत्नमाला और पिंगल सूत्र, 2 ग्रंथों को उदाहरण दिया टिप्पण करने। संस्कार रत्नमालायाम उक्तम चतुर्विंशत्यक्षरांत गायत्री प्रजपन हृदि सर्वान् वर्णान् अभिध्यायेत् देवताम अर्थम में सकल वर्णों का ध्यान करो और देवता उसके अर्थ ऐसे कह दिया। अब सभी वर्ण ढूंढोगे तो 24 तो है नहीं, 23 ही वर्ण है, फिर एक वर्ण घट गया। अब एक वर्ण का जो आपने ध्यान नहीं करोगे फिर तो पूर्ण फल मिलेगा। अक्षर शब्द स्वरेश वर्तते, अक्षर से स्वरों में तात्पर्य है। तथा यद्यपि स्वरः त्रयोविंशतिरेव गायत्री मंत्र वर्तन्ते तथापि नियम इत्यत्र भावनया नियम इति स्वरद्वयं ज्ञेयम्। फिर भी नियम को नियम ऐसा बना लेना चाहिए। क्या प्रमाण है? मनमाने बना ले हम? नहीं, पिंगलेन उक्तंच पिंगलेन, पिंगल ऋषि है, ये छंद शास्त्र का महर्षि है। छंद शास्त्र के सूत्रों को बनाने वाले पिंगल महर्षि है। उन्होंने छंद सूत्रों में वर्णन किया यादि पूर्ण ऐसे सूत्र बना दिया। पादित्यन वर्तते, पाद की पूर्ति कर लेना चाहिए आदि से। यादि पूर्णो यश सही यादि पूर्ण, आदि शब्द है ना वाह दियो गृहंदे, जहां पर वह है और वहां यह है य ऐसे बना लेना चाहिए। तथा अर्थ यत्र गायत्री आदो छंदसी पादस्य अक्षर संख्या न पूर्यते तत्र यादि भी सा पूरितव्या, ये सूत्रार्थ है। यथा
तत्सवितुर्वरेण्यम, देखो नियम बना रहे नौमी छाप दिया, इसीलिए दिवं गच्छ सुबह पता, ये सुबह वहां स्वाहा था उसको सुबह बना दिया ताकि पादाक्षर पूर्ति करने के लिए। ये दूसरा मंत्र है। इतिचा हलायुदेन व्याख्यातम, पिंगल सूत्र का व्याख्याकार हलायुद ऋषि ने इसको स्पष्ट लिखा है। इस तरह से समझना ये रहस्य। अतएव 24 अक्षर गायत्री में मानना। चतुर्विंश अक्षरा गायत्री छंदो, गायत्री मैंने गायत्री छंदस्तम ही विधि यज्ञ से प्रातः, और गायत्री छंद वाला ही होता है जो विधि यज्ञ होता है, जो ज्योतिषोम यज्ञ है उनमें जो प्रातः सवन होता है। विधि यज्ञ से प्रातः सवन, विधि यज्ञ का जो विधि यज्ञ मैंने ज्योतिषोम सोमयाग का जो प्रातः सवन होता है वो भी गायत्री छंद वाला होता है। इसे सादृश्यता मिल गया। गायत्री छंद में 24 अक्षर है और इसलिए 24 साल आयु ले लो, संख्यात्व में सादृश्यता हो गया। और गायत्री छंदस्कत्व में ना वो बाह्य यज्ञ के साथ भी सादृश्यता हो गया। वहां भी प्रातः सवन गायत्री छंदस होता है। इसका जीवन के 24 अक्षर के सादृश्यता से भी गायत्री छंद वाला हो गया। अतएव यज्ञ का प्रातः सवन का पुरुष की आयु के साथ सादृश्यता हो गया। अतः प्रातः सवन संपन्नेन चतुर्विंशति वर्षायुषा युक्त पुरुष, इसलिए प्रातः सवन का संपन्नेन चतुर्विंशति वर्षायुषा 24 वर्ष रूपी आयु के द्वारा यह पुरुष भी प्रातः सवन रूप यज्ञ स्वरूप धारण कर गया। अतो विधि यज्ञ सादृश्याद यज्ञ, इसलिए विधि यज्ञ का सदृश होने से यह पुरुष भी यज्ञ ही है। आपका जीवन ही यज्ञ। यहाँ भी जो है अग्निहोत्र हो रहा है, नित्य निरंतर अग्निहोत्र हो रहा है। एक श्वास आपने लिया हो गया प्रातः अग्निहोत्र, दूसरा श्वास आपने छोड़ा हो गया सायं अग्निहोत्र। ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा मत लो, दिन भर जो आप लेते हो ये सब प्रातः अग्निहोत्र है, रात भर जो लेते हो वो सायं अग्निहोत्र। इसका संबंध कर लो। तो जैसा भी है ये नित्य जो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है और सारी वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा संभान हो रहे हैं, यही एक यज्ञ है। इसी के द्वारा यह पंच भूतात्मक संघात का संगठन निरंतर बना हुआ रहता है। अतएव यज धातु का प्रव्याह हो जाएगा। संगतिकरणेश, संगतिकरण करण संगठन, संगतिकरण संघात बना रहा है। वो संघात कैसे बना रहे? आपके प्राण का संचारण हो तो ये संघात विघटन हो जाएगा। संगठन कहाँ रह जाएगा? विघटित हो जाएगा। विश्वास प्रश्वास बंद हो जाए, खत्म मामला है या नहीं? इसलिए इसको यज धातु से ही पुरुष को यज्ञ कह दिया जा रहा है। अतो विधि यज्ञ सादृश्याद यज्ञ तथा उत्तरोरपि आयुष सवनत्व संपत्ति त्रिष्टुप जगत अक्षर संख्या सामान्य दो वाचा। इसी प्रकार से उत्तरपि आयुष, उत्तरवर्ती जो उत्तरोरपि आयुष हो, आगे के जो आयु है वो भी सवनत्व संपत्ति, वहां पे माध्यम सवन और सायन सवन के साथ सादृश्यता कर देना। इस प्रकार से वहां कौन छंद आएगा? त्रिष्टुप छंद और जगती छंद है। उनके अक्षर की संख्याओं के साथ सामान्यता अवश्य वहां पर भी कह देना चाहिए, तब तो आयु 100 नहीं होगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। इनकी 1 से 24 ये हो गया और आपने जोड़ दिया वहां पर त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद कितना होते हैं? 44 अक्षर, 68 उम्र हो गया। फिर जगती छंद 48 अक्षर, 64 और 68 कितना हो गया? 108। 64 और 48, 64 और 48, 6 4 10 4 4 8, 108 हो गया कि नहीं हो गया? 100 से ऊपर बढ़ गया। 108 साल एक आदमी को पूर्ण आयु मान ली। इससे ये 68 है ना, यहाँ ठीक है, ये 68 है, ये 68 है, तो 24 और 44 ये 68 हो गया। 68 में आप 48 जोड़ेंगे, 8 जोड़े 16, 116 हो जाएगा। 116 हो जाएगा, 16 साल बढ़ गया। यज्ञ जब पुरुष रूपा यज्ञ हो जाता है तो ये 116 साल आयु का हो जाता है। किंच तदस्य पुरुष यज्ञ से प्रातः सवनम विधि यज्ञ से वसवो देवानवाय। एक और भी सादृश्यता है, वह है जो पुरुष रूप यज्ञ का प्रातः सवन है, विधि यज्ञ के सदृश भी कैसा है? वसवा देवा अन्वयता, वसु संज्ञ देवता लोग से अनुगत है, अनुगता।
सवन देवतात्म्य स्वामी नित्य, जैसे वहां सवन का देवतात्म्य न सवन के स्वामी थे, उसी प्रकार से आपके प्रातः सवन रूपी आयु का भी स्वामी हो जाएंगे। लेकिन वहां तो देवता लोग अलग है, यहाँ कौन देवता होगा बताए? पुरुषज्ञ विधियज्ञ अग्नि आदि वसो देवा प्राप्ता आ गया ना। पुरुषज्ञ में भी विधियज्ञ के समान अग्नि आदियों को वसु देवता रूप में लोगे क्या? प्राप्त तो है, जैसे वहां वैसे यहाँ लोग है। वह अग्नि आदि क्या है? वसु देवता थे, वैसे यहाँ पर भी अग्नि आदि को प्राप्त हुआ। इत्य तो विष्णुष्टि विशेष कथन के नहीं जी प्राणा व वसवो वागादियो वायवश्च, वागादि इंद्रिया और वायु प्राणापान जो समानुदान जो है पंच प्राण ये वायु, यही सब क्या है? वसु है। क्यों? ते इदम पुरुषादि प्राण जातम एते वासयन्ति, क्योंकि ते ही वे ही जो है ना वागादि और पंच प्राण यस्मात् जिसलिए इदम पुरुषादि प्राणी जातम पुरुषादि समस्त प्राणी समूहों को वासयन्ति बसा के रखे हुए हैं। प्राणेषु देहे वसत्सु सर्वम इदम वसति, क्योंकि देहे प्राणेषु वसत्सु इस शरीर के अंदर इन प्राणों का जीते जी ही सर्वम इदम वसति है, सब कुछ जीवित ऐसे कहा जाता है, वास कर ऐसे कहा जाता है। नान्यथा इत्यतो वासनात् वासनाच्च वसव, एक तो वासनात् और वासनाच्च, वसनात् वासनाच्च, वसनात् और वासनाच्च बसाते हैं और बसे हुए हैं, दोनों के कारण से बसे हुए हैं और बसा रहे हैं दूसरों को, अतएव जो है वसनात् वासनाच्च इनका नाम वसव हो गया। इस प्रकार से प्रथम आयुभूता 24 साल की आयु मानी गई है, वो क्या हो गया? प्रातः सोनरूप पुरुष हो गया। और मान ले इस 24 साल के अंदर ऐसी बीमारी आ गई और मरणासन होने लग जाए, तब वो क्या करे? वसु देवता नाराज है, वसु देवता नाराज है। वसु देवता कौन है? आपके सब पंच प्राण और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया, इनकी अभिमानी देवता लोग नाराज है और वो चाहते यहाँ से चले जाने को। कहते आप ये शरीर में हम नहीं रहेंगे भाई, ये तो बेकार हो गया शरीर, ये बहुत गड़बड़ है। तो 20 उम्र में 18 उम्र में 15 उम्र मर जाते कि नहीं लोग। अब तब क्या करे वो आदमी? कंचेत एतस्मिन् वयसि किंचित् उपतपेत सब्रूयात् प्राणावा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यं दिनगं सवनं अनुसंतनुत इति तनुत और री दिख रहा है, नो बना। माहं प्राणानां वसुनां मध्ये यज्ञो विलोप्स्य इति उद्धैव तद एत्यगदोह भवति। पंचदे तस्मिन् वयसि, इस 24 साल की आयु के भीतर में यदि मान लो किंचित उपद्रवेद, कोई रोग आदि उसको सतावे और मौत की ओर आगे बढ़ जाए, तब क्या करे? सब रोया तो कहे, क्या कहे वो? प्राणा वसव, हो प्राणा हो वसव इदम में प्रातः सवनम, यह जो मेरा प्रातः सवन है इसको माध्यम सवन के साथ जोड़ दीजिएगा, बिल्डिंग कर देना। अर्थात जो है बीच में टूटना नहीं है, बीच में गड़बड़ाइए मत, इसको उसके साथ जोड़ दो। जोड़ दो का मतलब हो गया पूरा मैं 24 तक जिंदा रहूं, ताकि माध्यम सवन को तक पहुंच गया। फिर उसके बाद उन देवताओं को पकड़ेंगे, फिर वो आगे और 68 तक पहुंचा देवे, है कि नहीं? और फिर उसके बाद ये देवता को पकड़ो तो वो जो हमको अंत तक पहुंचा देंगे 116 तक। ये लाभ है। तंछेद ये तस्वीर वैसे इसलिए क्या कहा? सवन माध्यम सवन के साथ हमारे इस प्रातः सवन रूप इस आयु को संतनुता सम्यक प्रकट विस्तार करता हुआ जोड़ दीजिएगा। अहम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञ विलोप्स्य, ये जो है प्राण रूपा वसुओं का काल 24 का वर्ष का काल का बीचों बीच में मेरा यज्ञ का विलोप न होवे। मां विलोप्स्य इति ह एव तथा उदेति, ऐसा जब पाठ उत को यहाँ जड़ देना इति के साथ उदेति, उत्थैव है, उत को क्रिया के सतर्वे होगा। इस प्रकार जो करता है वह निश्चित रूप से उस रोग से तथा उस रोग से उदेति ऊपर उठ जाएगा और अगदोह भवति
निरोग होकर के संपूर्ण 24 साल जीवित रहेगा। भाष्यकार तंचेत इत्यादि तंचेत यज्ञ संपादितम एतस्मिन् प्रातःसवन संपन्ने वयसी। यज्ञ संपादितम तम यजमान, वह जो यजमान रूपा है, जो भी इस तरह का उपासक है, गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपासक पुरुष, यदि अपने शरीर रूपा आयु को, शरीर जो का आयु है, इसी को यज्ञ रूपेण संपादन कर लिया है, जो वह व्यक्ति का एतस्मिन् एव प्रातःसवन संपन्ने वयसी, यह जब प्रातःसवनता को प्राप्त हुआ, जो वया में किंचित व्याध्यादि मरण शंका कारणम, ऐसा रोग मरण की आशंका का कारण। छोटे मोटे बुखार उखार की बात नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे रोग हो जाए तो कोई बात नहीं, आप जड़ी बूटी खा दिया ठीक हो गया, काम खत्म। जब मरण की आशंका, तब मरण आशंका कारणम व्याध्यादि किंचित चेत उपतपेत दुखम उत्पादे, दुख उत्पन्न कर देता है, तो तदा स यज्ञ संपादी पुरुष, वह अपने आयु को यज्ञ रूप के रूप में संपादन करने वाला जो पुरुष होता है, उपासक, वह क्या करें? आत्मानम यज्ञम मन्यमानो, अपने आप के शरीर को, आत्मा से ना शरीर रूपा, जो आयु से विशिष्ट कौन होता है? शरीर ही होता है। इसलिए शरीर रूप इस आत्मा का यज्ञ रूप के मानने वाला जो पुरुष होता है, वह ब्रूया, तो कहे, क्या कहे? कहने का मतलब क्या? जपे, ब्रूयात का मतलब जप करे इस मंत्र, इत्यर्थः इमं मंत्रम, क्या जप करें? इस मंत्र को जप करें। मंत्र ये, हे प्राणा, हे वसव, इदं मे प्रातः सवनम मम यज्ञस्य वर्तते तन्माद्यन्दिनं सवनम अनुसंतनोति इति, माद्यन्दिनेन सवनेन आयुषा सहितम एकीभूतम संततम कुरुत इत्यर्थः। कहता हे प्राणा, हे वसव, संबोधन है ना, प्रार्थना करना है तो उनके संबोधन करना पड़ेगा। अरे महाराज बोलते नहीं यहाँ लोग, महाराज जय हो आपकी। जब काम देनी होती नहीं तो गाली दी फिर, तो काम होते तो महाराज आप बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, चाय नहीं पिलाओ फिर कहेंगे गाली देंगे। नहीं, आप लोग ऐसे आयु बिगड़ जाए पीछे तो देवताओं को गाली देंगे, क्या भगवान कुछ नहीं, बेकार नहीं। इतना पूजा पाठ किया, सब किया, इतना जब तब करते रहे, फिर भी जो है परेशानी है, लगता है भगवान ही नहीं। होता तो देख नहीं रहा था, इतना पूजा पाठ कर रहे थे, फिर हमको रोक दे दिया, क्या भगवान है ये? ऐसे बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों के अंदर ऐसा है। परसों वैसे आए लेडीज होते, भगवान है क्या? आप पूछ रहे। मैंने कहा तुम हो क्या बताओ पहले। हाँ मैं हूं, तुम हो तो फिर भगवान भी है, बात खत्म। ऐसे कैसे? अब वेदांत पढ़ो तो पता चलेगा, वेदांत पढ़ोगे तो पता चलेगा तू ही ब्रह्म है, तू ही ईश्वर है, बात खत्म हो गई ना। जब तू है तो ईश्वर है, बात खत्म, ब्रह्म है। कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं, और जो है तो वही ब्रह्म है ना, ईश्वर क्यों नहीं? ईश्वर भी है। स्वभिन्नत्व नहीं कि अभिन्नत्व नहीं, तो एक अलग बात है। अज्ञान काल पर स्वभिन्नत्व न मान लेना, अज्ञान काल में स्वभिन्नत्व न, इसलिए भेदाभेदवादियों ने खड़ा कर दिया। मुक्ति काल में अभेद है, अमुक्ति काल में भेद है, भेदाभेदवाद खड़ा किया ना। हाँ, और उसमें भी चिंतन किया उन्होंने, ये भी वास्तव में अचिंत्य है, वो भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद ऐसे खड़ा कर दिया। वो भेदाभेद वास्तव में चिंतनीय नहीं है, अचिंत्य भेद, द्वैताद्वैत ऐसे सब खड़ा कर दिया लोगों। चाहे जैसा भी है तो सही। तो कहते, इसलिए कहते हे प्राणा, हे वसव, इदम मे प्रातः मम यज्ञस्य प्रातः, मने मम, मेरा जो शरीर का आयु भूता यज्ञ है, इस यज्ञ रूपा प्रातः सवन का, यज्ञ का जो प्रातः सवन है, तन उस प्रातः सवन को माध्यम दिनम सवनम अनुसंतनुत, अर्थात माध्यम दिनेन सवनेन आयुषा, माध्यम दिन सवन रूपी आयु के साथ सहितम एकीभूतम मने संततम गोरुदा, अटूट रूप से
अव्यवहित रूप से एक दूसरे से निरंतरता के साथ संबद्ध हो जावे, ऐसे प्राप्त। अर्थात माहम यज्ञ यज्ञ विश्वाकम प्राणानाम वसुनाम प्रातः सवनेशानाम मध्य एवं विलोप्य विलुप्येय विच्छिद्येय इत्यर्थ। अहम, मैं जो हूं, मेरा जो यज्ञ रूप है, अहम यज्ञ, मैं जो यज्ञ रूपा हूं, मेरी इस यज्ञ रूपता में जो आप लोग क्या हैं, प्राणानाम वसुनाम प्रातः सवनेशानाम, मेरे इस यज्ञ रूपा प्रातः सवन का ईश है, आप जो प्राण और वसु हैं, आप लोग जो हैं मेरे को मेरे इस यज्ञ का बीचों बीच में मध्य माविलोप्स्य, मध्य में ही लोप होने मत दीजिएगा, है मां विलुप्येय विलोप्स्य का अर्थ विलुप्येय अच्छे तात्व के साथ विच्छिद्येय इत्यर्थ। इति शब्द मंत्र परिसमाप्ति, यहाँ जो इति शब्द आया है वो मंत्र की परिसमाप्ति करने के लिए है। तेन चपेना, यदि पहले भी किति था संतनुत इति, वो इति मंत्र समाप्ति के लिए नहीं है, विलोपसीय इति, ये इति मंत्र समाप्ति। तेन जपेन ध्यान, वह यज्ञ रूपा जो पुरुष है, एतार जप एवं ध्यान के द्वारा, पहला हिस्सा जप था, दूसरा हिस्सा ध्यान था। तस्मात् उपतापात उदेति, उस उपताप से उत्गो एति के जोड़ देते भाषाकार, उदेति उद्गच्छति, उस रोग से बाहर आ जाता है, अर्थात पुनर्जीवित हो गया। उद्गम्य विमुक्त सन, अर्थात उस रोग से विमुक्त होकर के अगदोह अनुपतापोह भवत्येव, उपताप रहित होकर के शेष संपूर्ण वह जीवन को व्यतीत करेगा ही। अतः प्रातः सवन का जो जीवन है, प्रातः सवन का जीवन का मतलब क्या, 24 साल की आयु। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यं दिनगं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुभं माध्यं दिनगं सवनं तदस्य रुद्रान्वायत्ताः प्राणावाव रुद्रा एतीदं सर्वगं रोदयन्ति। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि, उससे आगे के जो 44 साल का आयु है, 24 और 44 मैंने 25 से 68 की उम्र हो गया, 24 और 44 68 हो गया ना, मैंने 25 में आरंभ से लेकर के 68 उम्र तक का जो आयु है, तन्मादिन निर्गुण सवनम, इस यज्ञमय पुरुष का माध्यम सवन काल है समझो। इसकी किसी साथ दृश्यता करोगे, 44 अक्षरों वाला त्रिष्टुप छंद के साथ, और वह जो त्रिष्टुप छंद है वह माध्यम सवन का साथ संबद्ध है, और उसका देवता रुद्र देवता, तदस्य रुद्रान्वायता, वह यजमान सवन का जो त्रिष्टुप छंद है उसके में रुद्र देवता अनुगत है। रुद्र कौन है, प्राण ही रुद्र समझो। यही इंद्रियां, यही जो आपके जो पंच प्राण है, यही क्या है, रुद्र है। क्यों, ये तीदग्ं सर्वम रोदयन्ति, यही ऐसे हैं जो रहते हो तब तक सब खुशियां मनाते हैं, जब निकल जाते सब रोने लग जाते हैं। सबको रुलाने वाले यही है, इदम सर्वम रोदयन्ति। कुछ छोड़ गया तो रोते हैं, नहीं छोड़ गया तो भी रोते हैं, दोनों से रोना तो रहता है। आदमी मरता है तो लोग रोते नहीं है? बहुत जगह ऐसे भी है, कोई नहीं रोता, घर के आदमी। रुदाली होती है, रुदाली रोने वाली होती है, उनको किराए पे खरीद के लाया जाता है। हाँ, बनारस में हम लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। गोविंद मठ हम लोग रहते थे, सामने में एक बच्चा ऊपर से छत से गिर गया, मर गया तो भाई शुरू में उसकी माँ थोड़ी रोई थोड़ी देर। वो कब तक, जब तक रुदालियां नहीं आई। तो रुदालियां आ गई, वो छाती पिट के जोर जोर से रोने लगे, हद हो गया। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच, क्या हो गया, इधर मर गया, वहां मर गया, और रो रहे और घर के लोग अपने मस्त हैं। ऊपर छत पे चापड़ी कर रहे हैं और नीचे जो रो रहे हैं वो मुर्दा पड़ा है।
और जो आवे रिश्तेदार वगैरह वो नीचे बिठा रख दिया, ऊपर कोई आवती नहीं, और ऊपर में माल छक रहा है। माले एक एक करके घर के आदमी आते हैं ऊपर और खा पी कर नीचे जा रहे। हम लोग देखते रहे तमाशा। और उधर से जैसे मुर्दा आगे चला गया और रदालियों का रोना होना बंद। वो गली के किनारे तक गई रोते रोते, उस पत्नी भी गई, माँ भी गई, उस बच्चे के सब चले वहां तक चले गए। जहां से लौट के आने के बाद हम लोग देख रहे तो वो नोट गिन रहा उन औरतों के दे रहा है। उन्हें इतना नहीं, इतना भाई आपने 6 घंटा कहा तो 8 घंटा लगा दिया। आज 2 घंटे ज्यादा पैसा दो, उन्होंने लिया, छोड़ा। तब हमें समझ में हो ये सब ड्रामा है, ये सिनेमा सही आया था जो रुदाली सिनेमा आया था, वो तो राजस्थान में होता था एक जमाने में, अब यहाँ भी हो रहा, सब जगह हो रहा है। रोने वाले आ जाती हैं, छाती पड़ गया ऐसे रोती जब उनके एक बच्चा मरा होगा, उनका एक पति मर गया है। सब होता है, आंसू भी आते हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा देखा भी देखेंगे, ये भी इनको भी दिखाई देगा, कभी भी भगवान को दिखा देंगे, दर्शन हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर भी तो हुआ, तो देखा नहीं आपने, तो क्या कर यहाँ पर हुआ था। 4-5 यहाँ भी आई थी रुदालियाँ। तो होता है, सब जगह है, आजकल सामान्य बात हो गया है कि सब वेदांत यारे जाना तो सबको है, जाए चला गया तो क्या होगा, ठीक है। बबाले का और 4 रोटी पकाना कम पड़ रहा है, 4 रोटी ज्यादा खाता था, पकाना पड़ता था, हो गया तो अच्छा हो गया, और कम पकाना पड़ेगा। ये काम कर रहे वाले यूं सोचते हैं, और वो सोचते हैं चलो बबा लग गया, हेडेक खत्म, जीना मारना सबका लगा हुआ रहता है, ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। संसार चलता है, आते जाते रहते हैं। बात भी ठीक है उनका, लेकिन भावना की बात चला वो नहीं, सब कुछ जो है स्वार्थ हो गया। रोदयंती तंचेदे तस्मिन् वयसि किंचित पदवेत् स ब्रूयात् प्राणारुद्रा इदं मे मादिन्द्रगं सवनं तृतीय सवनं अनुसन्तनुदेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्स्य इति उत्थैव तदेत्यगतो हवै भवति। तंचेदे तस्मिन् वयसि, वैसे यज्ञ भाव को भावना करने वाला, यज्ञ भाव से जो भावित हुआ उस यजमान रूपी पुरुष के उस वयस में, अर्थात जो है 25 से 68 की उम्र के बीच में, ऐसा कोई भयंकर रोग आ जावे जिससे उसको मौत की ओर जाना पड़ जाए, सब ब्रूयात्, वह इन मंत्रों का जाप करे। भो प्राणा भो रुद्राः इदं मे माद्यन्दिगं सवनम तृतीय सवनम अनुसंधानो इति। यह जो मेरा माद्यन्दिन सवन रूपा 25 से 68 का आयु है, इस आयु को आप तृतीय सवन का जो आयु होता है 68 से जो है 69 से 116 तक की आयु के साथ आप हमारा जोड़ दीजिएगा। माहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य, आप जो प्राण रूपा रुद्र जिस माद्यन्दिन सवन के अभिमानी देवता लोग हैं, आपके संबंधी इस आयु के बीचों बीच में मेरा संबंध का विलोप न होवे, संबंध न टूट जावे, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया। कभी विच्छिन्न न हो इस यज्ञ स्वरूप मेरा माद्यन्दिन सवन के अभिमानी देवता आप लोगों के लिए रहते हुए इसी बीच बीच मेरा यह शरीर के साथ संबंध विच्छेद न होवे, ऐसे प्रार्थना किया। इति तथा उदेति, ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को उस रोग से ऊपर उठ जाता है। अगदो भवति, वह निरोग होकर के शेष वह 68 उम्र तक के आयु तक उज्जीवित रहता है। भाष्यकार अत्यंत संक्षेप क्योंकि विस्तृत व्याख्या पहले में समझा चुके हैं। इसे अर्थ यानी 44 वर्षाणि इत्यादि समानम। रुदन्ति रोदयन्ति प्राणाः रुद्राः, रुदन्ति रोदयन्ति प्राणाः रुद्राः, स्वयं रोते भी हैं, दूसरे को रुलाते भी हैं, उसी का नाम ये प्राण है, आपका 5 प्राण और इंद्रियां। स्वयं रोते हैं का मतलब क्या? स्वयं जब निकलते तो बहुत कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर के साथ मोह रहता है, और मोह के कारण इस शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहते, स्वयं भी दुखी होते हैं और सबको दुखी कर भी देते हैं। इसे कहते रुदंती रोदयंती च इति प्राणाः रुद्राः,
इसलिए प्राण का नाम रुद्र हो गया। क्रूरा ही थे मध्य में वयसी अतो रुद्राहा। इतना ही नहीं, इस मध्यम वय में अत्यंत क्रूर भी होते। सब अति यही होता है, नहीं? सभी का अतिक्रमण, अति खाना, अति पीना, अति घूमना, जवानी का जोश में सब कुछ कर बैठते, सोचते समझते कुछ नहीं आगे क्या होगा बड़ा। इसलिए सब अपनी पूर्ण क्रूरता में बने हुए रहते हैं। कोई दया धर्म भर्म कुछ नहीं जवानी में, है कि नहीं? मनुष्यता का नाम ही चीज नहीं रह जाता है। इसलिए पाणिनि ने ठीक गिनाया, स्वयं बना मत। एक कुत्ता है जवानी में, ये क्या है? एक कुत्ता है, ऐसे कह दो। स्व युवा, कुत्ता और जवान और इंद्र, इंद्र को भी ठिका है। ये तीनों के तीनों कुत्ते के बराबर, तीनों बराबर है। क्यों भाई? अतद्धित, ये कभी किसी का हित सोच ही नहीं सकते। तद्धित इनके अंदर है नहीं। तस्में हिता यदि मैंने अन्य के लिए हितकारी जो होने का नाम तद्धित होता है। जो अन्य के हितकारी है ही नहीं, अर्थात महास्वार्थी युवावस्था। इसलिए कहा युवा कुत्ते के साथ जोड़ दिया, कहा ये सब बराबर। ये भाई आयु ही ऐसी खतरनाक आयु। आदमी किसी को समझता नहीं, अपने मतलब से ही मतलब लगाए रखता है। दौड़ भाग जितना भी करता मतलब से। खैर तो अपवाद तो सभी चीज का होता है संसार में। क्रूरा ही थे मध्य में वयसी अतो रुद्राहा, इसलिए इनको रुद्र भी कहते। अथ यानि अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तृतीय सवनम अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतम तृतीयकं सवनम तदस्य आदित्यान्वायताः प्राणावादित्या एतेन सर्वम् आदतते। इतना ही नहीं कहता था, यानी 48 वर्षाणी, उसके उत्तरवर्ती जो 48 वर्ष की आयु है, अर्थात 69 से 116, ये 48 वर्ष का जो आयु है वही इस पुरुष यज्ञ रूपा पुरुष के तीसरा सवन रूपा ये समझो। बाह्य यज्ञ के तीसरे सवन की सदृश इस पुरुष रूपी यज्ञ का तीसरा सवन है। 44 अक्षरा जगति। और क्यों ऐसे कर दिया आपने सादृश्यता? क्योंकि 48 अक्षरा 48 अक्षर वाली जगति होती है। तो होने से क्या फर्क पड़ा? अरे वो जगति का संबंध जो है तृतीय सवन के साथ है। अतः इस पुरुष के तीसरा हिस्सा जो आयु है वह भी तृतीय सवन की सदृश हो गया जगति छंद के द्वारा। तदस्य आदित्य अन्वायता, और वह यह जो तृतीय सवन रूपा है जागति छंद वाला, उसमें आदित्य देवता ही अनुगत होते हैं। प्राणाभाव आदित्य, इस पुरुष यज्ञ में आदित्य कौन है? बाह्य वो आदित्य नहीं, प्राण ही आदित्य है। क्यों? ये तेज सर्वम आदित्य, क्योंकि ये जो प्राण है, इंद्रियां हैं, पंच प्राण, ये क्या शब्द सकल विशेष समूह को आदान करते, ग्रहण करते हैं, अनुभव कर लेते हैं। सर्वम आददते तंचेदे तस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत् सब ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुतेति मा अहं प्राणानाम आदित्यानाम मध्ये यज्ञ विलोप्स्येति उद्धैव ततयेति अगदो हैव भवति। तंचेत तारसी यज्ञ में अपने आप को मानने वाला पुरुष के उस तीसरे सवन रूपा तीसरे वय के बीच में किसी ऐसा रोग आ गया जिससे मौत के आने की संभावना हो, स जपेत, वह ऐसा जप करें क्या? भो प्राणा भो आदित्य इदम में तृतीय सवनम आयुर्न संतुरता। ये चौथा कोई सवन है ना, इसीलिए इस तृतीय सवन को आयु पर्यंत अर्थात शेष जो पूर्ण आयु होता है 116 तक, वहां तक आप जिसका विस्तार करें। इति माँ अहम प्राणानाम आदित्यानाम मध्य, आप प्राण रूपी आदित्य लोग जो त्रिसंग अभिमानी देवता लोगों का विद्यमान रहते हुए बीचों बीच में मेरा ईश्वर के साथ किसी प्रकार संबंध विच्छेद न होवे। इति एवं इस प्रकार निश्चय करता हुआ एति तथा उस रोग से ऊपर उठ जाता है। अगदो है भगवती, और निरोग होकर के पूरा 100 साल तक आयु जीवित रहता है। इस प्रकार से धस्म वै तथा आदित्य प्राण ते ही शब्दाय जातम आदते,
क्योंकि आदित्य कोई प्राण क्यों कह दिया कि शब्दादि सकल विषयों को यही ग्रहण करते हैं। अतः आदित्य तृतीय सवनम, इसलिए आदित्य त्रिसवन का अपना देवता भी है। इसलिए आयु षोडशोत्तर वर्ष शतम, षोडशोत्तर आगे 116 समापयता, वहां तक पहुंचा दे, पूर्ण कर देवे। अनुसंधानुदा यज्ञम समापयत, यज्ञ की पूर्णाहुति होने तक आप इस तरह जिसको जीवित बनाए रखे। समानम मन्यत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात्